आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मार्च मैथ्स रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में। राइट, 2 मार्च जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, तो उसकी रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एन एट द रेट डी एट द रेट एन। राइट, तो आपको रिलेशन बतानी है, ब्लड रिलेशन से पहला क्वेश्चन आया है। तो डी क्या है, यहाँ पे देखिए डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी इज डॉटर ऑफ एन। और एन क्या है, डॉटर है फिर किसकी, एच की। राइट, और एच क्या है, एच एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच हस्बैंड है किसका, वाई का। और वाई क्या है, डॉटर है एफ की। राइट, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वाई डॉटर है एफ की। और एफ क्या है, वाइफ, एफ है, एफ परसेंटेज बी। राइट, तो एफ वाइफ है किसकी, बी की। राइट, तो अगर आप देखें यहाँ से पूछा गया है कि बताइए एन एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, तो एन की बेटी क्या है, वाई है, वाई की बेटी क्या है, एन है, तो डॉटर्स डॉटर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, 5 का क्यू करेंगे प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 128 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो 30 मिल जाएगा। यहाँ पे 7 का क्यू करेंगे 343 में 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 346 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, 352 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6% स्टैंडिंग इन सर्कल। राइट, सर्कल ये हो गया। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, तो बी यहाँ पे है और एफ मान लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सी मान सकते हैं। एक और पॉसिबल डायग्राम बन सकता है इसका, बी यहाँ पे है तो एफ यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। राइट, अब देखिए बोला है एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब बोला है ए इज बिटवीन ई एंड डी, तो जो ए है किसके बीच में, तो ए यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ पे, ई यहाँ आ जाएगा। राइट, ए यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। पूछा है बताइए ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में, तो देखिए ये पॉसिबल डायग्राम नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी। राइट, इसमें हमको मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज अगर आप देखें आर आएगा इस तरीके से। राइट, इस तरीके से, तो एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए अजम्पशन बेस से आया, बोला है लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिसीज। मतलब एक सिटी में बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, तो क्या कि इसके एक्शन क्या लिया जा सकता है। द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी। राइट, मतलब सिटी को, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो क्या करे, फ्यूमिगेशन करे सिटी में। राइट, बिल्कुल सही बात है, जिससे क्या है मच्छर भाग जाते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब जो होता है ना, धुआं करना, उससे मच्छर भाग जाते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, इससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो, मतलब पीपल को वहां नहीं जाना चाहिए जहाँ पर मॉस्किटो ज्यादा रहते हैं। राइट, ये बात भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है यहाँ पे। आगे की बात करें, देखिए इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और बोला कि बताइए के राइट में कौन बैठेगा, 2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 6 लोग हैं, तो आप पहले ये वाला इस तरीके से आप, 2 स्टेटमेंट है तो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। अब देखिए बोला क्या है, के सिट्स टू लेफ्ट ऑफ एम थर्ड। राइट, तो के और यहाँ पे एम और के आ जाएगा। ओनली वन पीपल सिट्स बिटवीन के एंड एन, तो के और एन के बीच में एक लोग बैठता है, तो एन यहाँ आ सकता है या फिर एन यहाँ आ सकता है। राइट, ये पॉसिबल कंडीशन। अब बोला है आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो देखिए लेफ्ट में बैठा है आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, तो इसका मतलब के लेफ्ट में, राइट में क्या आ जाएगा, आर। तो पहले वाले सही है, पहले से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब बोला है नेक्स्ट में के सिट सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, तो क्यू यहाँ पे है तो सेकंड राइट में के बैठ जाएगा यहाँ पे। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन के एंड एम, तो के और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, इसका मतलब एम यहाँ आएगा, कहीं से भी निकाल लें आप। आगे की बात करें, बोला है पी सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। अब देखिए पी जो है लेफ्ट में बैठा है आर के। राइट, तो अगर पी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, सॉरी आर को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, तो इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा अपने को, के एम क्यू मिल जाएगा। राइट, इस तरीके से, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट से भी हम के की कंडीशन निकाल सकते हैं, मतलब के आगे निकाल सकते हैं, यहाँ भी के आगे नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये इसमें दोनों कंडीशन हो जाएंगी ट्रू। इसकी बात करें तो 5 और डिवाइड को क्या लिखा गया है, प्लस, और प्लस को क्या लिखा गया, माइनस, और माइनस को क्या लिखा गया है, मल्टीप्लाई, और 10 और मल्टीप्लाई को क्या लिखा है, डिवाइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 + 5 - 5, क्योंकि डिवाइड से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बोला क्या है क्वेश्चन में,
कि दो कंडीशन है, आपको बताना है कौन सी जरूरी है आंसर करने के लिए। तो देखिए अगर आप देखें दो रो हैं, राइट। तो एक में नॉर्थ फेस कर रहा है और एक में साउथ फेस कर रहा है। अब नॉर्थ फेस कौन कौन कर रहा है, वो अगर आप देखें तो जे के एल है, और साउथ कौन फेस कर रहा है, एफ जी एच, राइट। और इसमें बोला गया है कि सब लोग एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। अब के एच फेसिस के, एच किसको फेस कर रहा है, एच के को फेस कर रहा है, राइट। अब देखिए एक कंडीशन मिल गई, इसका मतलब बाकी कंडीशन हम लोग को यहाँ से मिल जानी चाहिए। एल फेसिस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो एल जो है वो इमीडिएट लेफ्ट जो वाला है उसको फेस कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जरूरी है दोनों को करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ जी सिट्स एट वन एक्सट्रीम एंड, मतलब जी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो यहाँ बैठा है या फिर यहाँ बैठा है। अब ये बैठा है, इसका मतलब हम एच की भी पोजीशन निकाल सकते हैं और एफ की भी निकाल सकते हैं, तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ से आ जाएगी। और जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, तो जे क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में, इसका मतलब ये यहाँ से भी हम लोग कंडीशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कंक्लूजन। तो दोनों ही जरूरी है आंसर देने के लिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें 58 179 क्वेश्चन मार्क 9492, राइट। अगर यहाँ से आप देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, 121 का, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें 688 है, तो यहाँ माइनस अंतर करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 में से 9 गया 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1। अब अच्छा देखिए यह बात क्लियर है कि आपको पता चल गया यहाँ पे 11 का क्यों है, यहाँ पे 14 का, तो अब कितने का आएगा 12 का आएगा, राइट। तो 12 का आप जोड़ेंगे 144 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना आएगा 9 6 13, राइट। लास्ट में 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से पूछा कि बताइए अलग कौन सा है, तो देखिए एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। ये नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, सर की नोट नहीं है, बाकी तो सब है। अब नेक्स्ट बात करें, पेंट को क्या लिखा गया, 80 लिखा गया है। अब देखिए पेंट को 80 कैसे लिखा गया है, ठीक है। मैं अपोजिट की बात करूँ तो के आता है, ए की अपोजिट की मैं बात करूँ तो जेड आएगा, आई की अपोजिट की बात करूँ आर, और एन की अपोजिट की बात करता हूँ तो एम आ जाएगा, टी की अपोजिट की बात करें तो आ जाएगा जी। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 75। अब ये नंबर ऑफ अल्फाबेट ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 80। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मार्केट को हम लोग को लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पे क्लियर है कि अपोजिट करना है प्लस सम करना है उनका, सम प्लस नंबर ऑफ अल्फाबेट ऐड कर देंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर ये आपको मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो वर्ड दे रखा है इसमें से हम लोग को एक मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये एक्चुअल में दिख रहा है आपको PUZZLE, पजल, राइट। तो आप देखें पी कितने पे 4 पे है, यू कितने पे है 5, जेड कितने पे है, जेड 2 है, राइट। तो आप यहाँ पे 62 या 26 भी लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ बात करें देखिए वैसे भी बाकी आपके ऑप्शन कोई भी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे देखिए पहले तो ये स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से बनेगा, राइट। तो देखिए कहाँ पे एक ये इस पे लाइन, बाकी लाइन किसी में नहीं है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब देखिए इसको वो करना है तो क्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू यहाँ मिल रहा है हम लोग, राइट। और अगर आप देखें डब्ल्यू कहाँ पे सेकंड में, तो देखिए या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, बाकी तो यहाँ पे भी है, राइट। अच्छा आर से पहले क्या है, राइट। देखिए आर से पहले हम लोग को यहाँ पे एच दिख रहा है, और आर से पहले हम लोग को यहाँ पे एफ दिख रहा है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि आर से पहले ई एफ, ये वाला सीरीज चल रहा है, पहले ई आएगा फिर एफ आएगा फिर एच आएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा, राइट। तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ये। अच्छा अब बात करते हैं टी, टी से पहले क्या आएगा अपने पास, अगर आप देखें तो यहाँ पे आर आ रहा है, राइट। तो आर कहाँ पे, सेकंड वाले थर्ड वाले में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है आपको कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकता है। तो देखिए जहाँ पे डिवाइड हो सकता है वो डिवाइड वाला हम लोग पिक करते हैं। तो देखिए डिवाइड यहाँ पे ये भी कर सकता है और यहाँ पे ये भी डिवाइड कर सकता है, तो या तो पहले वाला हम ट्राई कर सकते हैं या फिर लास्ट वाला ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ट्राई करने वाले, राइट। तो मैं डायरेक्ट आंसर को ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, 21 × 3 -36 डिवाइड बाई 2 + 23, तो इसको कितना मिल जाएगा 68, राइट। तो मैंने डायरेक्ट आंसर किया है, आप चाहे तो दो ऑप्शन में से पिक कर सकते हैं। अब देखिए इसकी बात करें तो बोला है द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग पीसेस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट शोन बिलो। तो इस तरीके से पेपर कट किया गया, तो बताना है आपको
कौन सा क्लोज ऑप्शन आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए इसका अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऊपर आएगा, तो ऊपर यहाँ पे है और कहाँ पे है, और कहीं नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन में ए ही आपका सही आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था, सेम क्वेश्चन राइट, और थोड़ा सा चेंजेस किए किए थे, बट हर शिफ्ट में आया था, और यही पैटर्न आपका CHSL में भी पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करें कि आपको इंडिविजुअल एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन रखता हूँ FHTDKR। क्या किया है, -2 किया है, +3 किया है, और -2 किया। तो लॉजिक क्लियर है, -2 +3 करना है। तो अगर आप देखें तो -2 यहाँ पे करेंगे, -2 करेंगे तो n आएगा, फिर आप क्या करेंगे, +3 करेंगे तो f आ जाएगा, तो इसका मतलब NF, और यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जी, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन की बात करें, ऑल 32 स्टूडेंट इन द क्लास स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, राइट। आकाश कितना है, राइट से 12 है, राइट हैंड से, और प्रिया कितना है, 18 है, राइट। तो आपको पूछा कि इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 लोग बैठे होंगे, क्योंकि टोटल 32 हैं, 18 और 12 30 होते हैं, तो इसमें से अगर हम बात करें 2 बचे होंगे, तो 2 ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। आगे की बात करें तो ये बताना है कहाँ पे है, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस फिगर को, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे, राइट, तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे की बात करें, स्लॉग से क्वेश्चन आया है, ऑल पी क्या है, जी है, सम जी क्या है, बी है, ऑल बी क्या है, सी है। ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम बन गया। अब बोला है कि ऑल पी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल बात सही है कि हाँ, और जितने पी हैं सी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये राइट। और बोला है कि सम पी आर बी, सम पी क्या है, बी, राइट। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो सकता है। और बोला सम सी आर जी, सम सी आर जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला डायग्राम से हम कह सकते हैं। और बोला है सम जी आर पी, सम जी तो वो तो है ही यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब इसमें आप देखिए ऑप्शन में आपको पूछा कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेकंड वाला ही फॉलो नहीं कर रहा, बाकी तो सब फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है दिस ईयर एक्स, कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स टू 60 फ्रॉम, और 50 फ्रॉम 60 लैंड टेस्ट, मतलब पहले 60 थे, अब कितने कर दिए, 50 कर दिए गए। द लास्ट 2 years द स्टूडेंट यूनियन in college X has been actively negotiating with the college administration regarding the quality of food and health and hygienic standard at the college canteen। तो देखिए पहले मार्क्स की बात कर रहे हैं, दूसरा वहां पे हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, राइट। बट आप ये सोचें कि हाँ दोनों कॉलेज से रिलेटेड है, तो देखिए कॉलेज की बात यहाँ पे वो बाद में कही जाएगी, क्योंकि दोनों कॉलेज का नाम तो उन्होंने दिया नहीं है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सेम कॉलेज है। तो सेम कॉलेज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि हमको नाम नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनियन दिया है, और ऊपर वाले में यूनियन तो है ही नहीं, तो इस तरीके से। अब देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी के टाइप पे ये क्वेश्चन आया है, डब्ल्यू परसेंटेज डी, तो डब्ल्यू क्या है, वाइफ है किसकी, डी की, तो डी हस्बैंड हो जाएगा। डब्ल्यू यहाँ पे हैज आया है, तो डी क्या है, ब्रदर है किसका, जी का, G@B, तो जी क्या है, डॉटर है किसकी, बी की। तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि बी का सन क्या है, डी रहेगा, और B@M, बी सॉरी एंड एम है, तो बी क्या है, हस्बैंड है किसका, एम का, और M@I क्या है, तो एम डॉटर है किसकी, आई की, राइट। तो ये यहाँ पे ये मिल गया आपको। आपसे पूछा डी किस प्रकार से रिलेटेड है एम से, तो डी एम से, तो डी क्या है, सन है, राइट, ये डायरेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बताना है आपको गलत कौन सा है। तो अगर आप देखें, देखिए इसका अगर मैं बात करता हूँ, मिरर इमेज ये मिल गया, इसका मिरर इमेज हम लोग को, सॉरी इसका मिरर इमेज हमको ये मिल गया, राइट, ये इंडिपेंडेंट है एक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें, देखिए यहाँ पे क्या किया है, 11 33 17, तो 11 17 11 हमको ये लॉजिक देखना है यहाँ पे, तो 11 17 में हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 में 5 ऐड करेंगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा, 33 हो जाएगा। ऐसे 18 + 21 कितना हो जाएगा, 39 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, बीच वाला नंबर मिल जाएगा, मतलब कि ऐड करने के बाद 5 जोड़ना है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हर शिफ्ट में, राइट। अब अगर आप देखें, देखिए ये जो इसकी अगर आइज देखें तो दोनों में क्या है, सेम मिरर सेम बन रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऊपर एक नीचे है, बाकी हर किसी में देखें सेम है। दोनों अगर नीचे देख रहे हैं तो नीचे देखेंगे, ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर देखेंगे, बट इसमें अलग है। ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर आप देखें इसकी मिरर इमेज मतलब कि इसका अपोजिट पूछ लिया, इसको यहाँ भेज दिया, पी को इधर भेज दिया, और बीच में क्या आ गया, पी आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे के तो आएगा ही आएगा, राइट। बट की कैसा आएगा, सीधा, तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, राइट। ये गड़बड़ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे, राइट। अब देखिए क्लॉक को इस तरीके से लिखा गया, तो फोन को कैसे लिखेंगे, तो देखिए सी में एक बढ़ा दिया है, एल में एक बढ़ा दिया है, ओ में एक बढ़ा दिया, ओ कितने 15 पे, सॉरी ओ में 2 बढ़ाया गया है, राइट। और सी में एक, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वॉवल्स में 2 बढ़ाया गया है, बाकी सब में एक बढ़ाया गया है। तो पी की बात करूं तो 17 हो जाएगा, एच की बात करूं तो 9 हो जाएगा, ओ में फिर 2 ऐड कर देंगे, और ई में आप देखें तो यहाँ पे एक ऐड किया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं ओ में ही 2 ऐड कर रहा था, बाकी किसी में नहीं कर रहा था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ से ही अगर आप 3 करते, 3 से ही पता चल जा रहा था आपको। अब इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें बोला है कंक्लूजन एच इज इक्वल्स टू एफ, एच और एफ के बारे में। तो देखिए यहाँ से पता चलेगा कि एच, देखिए एफ बड़ा हो सकता है एफ से, राइट, बट इक्वल्स दिया, तो ये पहले वाला गलत हो गया। जे इज ग्रेटर देन जी, जे बड़ा है जी से, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जे बड़ा ही है, तो सेकंड वाला ही ट्रू है, पहले वाला तो नहीं है। अब अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें अगर आप देखें 2 अपोजिट है, राइट। और यहाँ पे देखें तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, मतलब दो दो का पेयर अपोजिट जा रहा है, राइट। तो ये हर उसमें, तो आप इसमें देखें ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। यहाँ भी देखें आप, ये इसके अपोजिट है, राइट, ये इसके अपोजिट है, और यहाँ भी। तो इसका मतलब अपोजिट देखना है, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। अब इसमें अगर आप देखें ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, राइट, तो ये यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। आप बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, राइट। यहाँ पे ये अपोजिट नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें और भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे क्या सोच पाते हैं पहले। अब फिर से अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आया है। नेशनल एक्सप्रेसवे बोला है ए इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे यूज्ड बाय फ्यू पीपल, राइट। व्हेन पीपल फाइंड एन एम्प्टी एंड वाइड रोड, पीपल ड्राइव एट हाई स्पीड व्हिच लीड्स टू एक्सीडेंट, राइट। तो ये इसका ओ है। ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, राइट। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, इसमें सिर्फ बोला गया है कि स्पीड, जब खाली रोड होता है तो लोग स्पीड अपनी तेज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हाई स्पीड में इसमें बताया गया है कि इसमें एक्सीडेंट होते हैं, तो ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये पेपर था आपका 30 के 30 क्वेश्चन।